हेलो गाइस, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 2022 की क्लास में आज सुबह संडे है। संडे की क्लास लेकर आप लोगों के बीच आए हैं साथियों। उम्मीद है कि जो वीडियो है आप लोगों को मित्रों वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं उसमें एक से बढ़ के एक प्रश्न आपके कंपटीशन के तैयारी के ही लायक साथियों बनाया गया है। तो जितने भी प्रश्न आप लोग देखिए साथियों, वीडियो को स्किप मत करिए। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और उम्मीद है कि उससे कुछ आप कुछ सीखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो जैसे आपके प्रश्न स्क्रीन प्रश्न पर दिखाई दे रहा है साथियों, स्क्रीन पर पहला प्रश्न, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कब हुई या कहाँ हुई ना, पूछ रहा है कि कहाँ हुई। तो बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो यह प्रश्न जो है साथियों लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए टेलीविज़न क्या कह रहा है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई। तो कहाँ हुई इसकी बात पूछ रहा है, फिल्म एंड टेलीविज़न की। तो नोएडा में हुई थी, पुणे में हुई थी, मुंबई में हुई या दिल्ली में। तो कहाँ हुई थी, चारों ऑप्शन आप लोगों के मित्रों बीच में है। तो देखिए कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे साथ ही बताते चलते हैं कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की जो स्थापना हुई थी साथियों, भारत के पुणे शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों, भारत के पुणे शहर में हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बी वाला आंसर है आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जो संस्थान है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह जो है एक स्वशासी संस्था है। जो इसकी स्थापना हुई थी साथियों पुणे में, ये 1960 में हुई थी। कब हुई थी साथियों, 1960 में। फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की जो स्थापना हुई थी पुणे में 1960 में हुई थी न। वर्ष देखा जाए 1971 में, 1971 में इसका नामांकन हुआ था, जो भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कर दिया गया था। 1971 में इसका नया नाम हो गया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। सत्यजीत रे की फिल्म, तो ये जो फिल्म उनमें से संबंधित हुए साथियों प्रश्न पूछा जाता है कला टीजीटी पीजीटी आरटी एलटी में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, सोचेंगे कि कला का पेपर है तो कहाँ से फिल्म पूछा है। तो यहाँ पे सब जगह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल्म भी कला भी क्या है, पिक्चर बनाना भी है क्या है, कला है, तो इसलिए कला के ही श्रेणी में आता है। तो अगला है सत्यजीत रे की फिल्म ना, एक कलाकार हैं एक सत्यजीत रे ना, ये फिल्म बनाए थे द इनर आई। कौन सा फिल्म बनाए थे साथियों सत्यजीत रे, द इनर आई। कह रहे हैं कि किसके जीवन पर आधारित फिल्म थी ना, किसके जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। तो के.जी. सुब्रमण्यम के हैबर के, भावे सन्याल के या विनोद बिहारी मुखर्जी के। तो किसके जीवन पर साथियों आधारित ये फिल्म था, द इनर आई। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है साथियों। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों बहुत ही। तो यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो यह जो फिल्म था साथियों, जो फिल्म का निर्माण हुआ था, सत्यजीत रे ने बनाया था द इनर आई फिल्म। तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी जी के ऊपर या जीवन पर ही आधारित ये फिल्म बनाया गया था न। तो विनोद बिहारी जो थे साथियों, ये क्या थे, एक अंधे कलाकार थे। कैसे कलाकार थे साथियों, अंधे कलाकार थे। तो इन्हीं के ऊपर यह फिल्म बनाया गया था साथियों। अगला है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी पर कह रहा है कि प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी, क्या कह रहा है, शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र निर्देशक कौन थे। तो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक जो चित्र को बनाए थे, एक चलचित्र था, इसके निदेशक को पूछ रहा है कि निदेशक कौन थे, इसके निदेशक कौन थे। तो ऋतिक घटक थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, शेखर कपूर थे या सत्यजीत रे थे। तो कौन थे साथियों जो प्रेमचंद की कहानी पर शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किया था। तो वो इसमें से जो थे आपके सत्यजीत रे थे। कौन थे साथियों, सत्यजीत रे ही कलाकार थे जो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित चित्र को चित्रित किए थे ना। सत्यजीत से संबंधित अभी ऊपर ने पढ़ा कि विनोद बिहारी के जीवन से संबंधित द इनर आई फिल्म बनाए थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। नहीं, जो शतरंज का खिलाड़ी नामक अगर चित्र देखा जाए तो 1977 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म थी। कब बनी थी साथियों, 1977 में।
1977 में 1977 में यह फिल्म बनाई गई थी। और बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत जी के थे। इसके जो निर्देशक थे वो बांग्ला के फिल्मकार थे, सत्यजीत रे थे। इन्हीं के निर्देशन में यह फिल्म बनाई गई थी। अगला है आपका ढोला मारू। क्या करा है कि ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है। ये जो ढोला मारू ये क्या है, चित्र है। क्या है साथियों, चित्र है। कार्य के किससे इसका संबंध है, किशनगढ़ से है, मेवाड़ से है, उदयपुर से है या जोधपुर से है। तो ढोला मारू का चित्र का जो संबंध है किस प्रदेश से है ना। तो ढोला मारू जो चित्र का संबंध है साथियों यहाँ से किस प्रदेश से है, तो ये मेवाड़ राज्य से। अगर देखा जाए तो ये मेवाड़ राज्य से ही संबंधित था ढोला मारू चित्र। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह जो चित्र बना था ढोला मारू का मित्रों 11वीं शताब्दी में बना। इसकी जो रचना हुई थी कब हुई थी, 11वीं शताब्दी में। कब हुई थी साथियों, 11वीं शताब्दी में। यह एक लोक भाषा काव्य है। यह जो चित्र था ढोला मारू 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। यह एक लोक भाषा काव्य है। अमूलतः दोहों में ही रचित है यह, और यह मेवाड़ राज्य से संबंधित है ना। यहाँ पे जो चित्र हुआ था ढोला मारू का चित्र साथियों मेवाड़ से संबंधित है, जिस पर राजा और रानी को ऊंट पर सवार चित्रित किया गया था। यहाँ पे जो राजा और रानी थे ये ऊंट पर बैठे हुए चित्रित किए गए थे। अगला है आपका राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र। राजस्थान का जो प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है ढोला मारू। राजा व रानी किस पशु पर, पूछ रहा है कि राजा व जो रानी थे किस पशु पर सवार हैं, किस पशु पर बैठे हुए चित्रित किए गए। हाथी पर, ऊंट पर, घोड़ा पर या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो किस पर ढोला मारू का संबंध जो राजा रानी के चित्र पर पशु हैं, किस पशु पर उनको चित्रित किया गया है ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बी ना। ढोला मारू में जो चित्र बनाया गया है राजा और रानी वो किस पशु पर बैठे हैं, तो ऊंट के पशु पर बैठे हैं। ऊंट जो वह पशु है उसी पर बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। अगला है आपका प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है। कारण कि प्रसिद्ध जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर की बात कर रहा है कि नगर के समीप है ना। अब मंदिर कौन सा साथियों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर अब उत्तर प्रदेश में है और किस नगर के समीप है। आगरा, ललितपुर, कानपुर या गढ़ मुक्तेश्वर। तो यह जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है साथियों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के समीप है। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ललितपुर में जो जिला है साथियों यहाँ पे बेतवा नदी के तट पर, कौन सा नदी साथियों, बेतवा नदी के तट पर यह ललितपुर जिला स्थित है। और यहीं पर ही देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किससे संबंधित, तो भगवान विष्णु से संबंधित है और यह ललितपुर जिले में है और बेतवा नदी के किनारे है। यह देखा जाए तो साथियों यहाँ पे यहाँ पर प्रमुख जैन मंदिर भी हैं। यहाँ पे कुछ जैन मंदिर भी मिले हुए हैं। इसका जो निर्माण काल देवगढ़ के मंदिर को माना जाता है साथियों 470 ईस्वी से लेके या 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। 470 आप मान लें, 470 ईस्वी में, कितने में, 470 ईस्वी में इसका निर्माण काल माना जाता है। अगला है आपका मित्रों आगरा एवं फतेहपुर। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से क्या हैं, बड़े हैं। कहा था आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, महारानी विक्टोरिया ने, फायहान ने या राल्फ फिच महोदय। तो आगरा फतेहपुर जो सीकरी है ये दोनों जो शहर हैं लंदन से बड़े हैं। तो किसने कहा था, तो राल्फ फिच महोदय ने कहा था। यह कथन या जो विचार है, जो कथन है राल्फ फिच महोदय का है साथियों ना। तो राल्फ फिच कहा था यह कथन इम्पॉर्टेंट कथन है। जार्डियन ने भी एक कथन कहा था। वो ये कहा थे आगरा विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक है। तो जार्डियन का कथन है।
जार्डियन महोदय का। तो दो थाटे आप याद रखेंगे, दोनों में से कभी राल्फ फिच का पूछता है तो कभी जार्डियन का पूछता है ना। और इसी के साथ एक और विचार आप ध्यान रखें, बर्नियर का जो विचार था, उनका यह विचार था दिल्ली जो है पेरिस से कम महत्वपूर्ण शहर नहीं है। दिल्ली जो पेरिस से कम महत्वपूर्ण का शहर नहीं माना जाता है अपना दिल्ली भारत का। ये बर्नियर का कथन था। अगला है, किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। न शहर कौन है जिस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। तो दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है या अहमदाबाद है। कौन सा शहर है जिसे नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे साथियों जो शहर होगा आपका वो जयपुर शहर है। कौन सा साथियों शहर है, जयपुर शहर है जिसे नीली पॉटरी के नाम से जाना जाता है ना। या 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में नीली पॉटरी से संबंधित शिल्प कला को जागृत किया था। कब? 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह द्वितीय ने। कहाँ? जयपुर में। इस चीज को आप रखेंगे, याद रखेंगे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे। कह रहा है कि पद्म श्री इनको मिला था, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कौन? कृपाल सिंह शेखावत। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? पद्म श्री मिला था ना। एक किस शहर से थे पूछ रहा है कि लखनऊ के थे पद्म सिंह शेखावत, सॉरी कृपाल सिंह शेखावत, या जयपुर से थे, या दिल्ली से, या मुंबई से। तो इन्हें पद्म श्री मिला था। तो ये जो थे किस शहर से संबंध रखते हैं, तो किस शहर के ये थे ना। तो इनका जो संबंध था साथियों ये था आपका जयपुर शहर से। कहाँ से संबंध था इनका? जयपुर। ये पद्म श्री जो पुरस्कार पाए थे कृपाल सिंह शेखावत, ये जयपुर शहर के थे साथियों। अगला है, जयपुर ब्लू पॉटरी, नीली पॉटरी या ब्लू पॉटरी करके दोनों आता है, तो एक ही चीज़ है, न्यू पॉटरी या ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि कौन था। कहा कि जयपुर जो ब्लू पॉटरी था इसका जब पुनरुत्थान हुआ था तो इसकी पृष्ठभूमि में कौन था। केवी जोन जेना थे, देवीलाल पाटीदार थे, कृपाल सिंह शेखावत थे, या मान सिमरन सिंह थे। तो कौन थे साथी जो इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किए थे। तो यहाँ पे जो कृपाल सिंह शेखावत थे साथियों, जिन्हें पद्म श्री मिला था, इन्हीं के ही नेतृत्व कार्य में ये काम किया गया था। पृष्ठभूमि इन्होंने ही इसका तैयार किया था। तो यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है चिकनकारी। क्या कह रहा है साथियों? चिकनकारी संबंधित है, किससे संबंधित है चिकनकारी? चित्रकला से, वस्त्रकला से, पाक कला से, या गृह सज्जा से। तो चिकनकारी का संबंध किससे है मित्रों? तो चिकनकारी का जो संबंध है मित्रों अगर देखा जाए तो यह जो है वस्त्र कला से है। किससे साथियों? वस्त्र कला से। चिकनकारी का जो संबंध है ये वस्त्र कला से होता है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल, यह भी खूब प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल जो है, ये म्यूरल है किस शहर में लगा है या किस शहर में बना हुआ है। दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, या बनारस में। तो केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है साथियों ये लखनऊ शहर में है। कहाँ पे मित्रों? ये लखनऊ शहर में बना हुआ है। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और कंपटीशन के लायक प्रश्न साथियों। कंपटीशन में अक्सर ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो लखनऊ शहर में केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल बना हुआ है। लखनऊ में कहाँ है साथियों? चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने है। कहाँ है? चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेजेड टेराकोटा टाइल्स में बना हुआ है। किस में बना हुआ साथियों? टेराकोटा के टाइल्स में बना हुआ, टेराकोटा माध्यम से बना हुआ है ना। केजी सुब्रमण्यम का अगर जन्म देखा जाए साथियों तो ये 1924 में कहाँ हुआ था इनका जन्म? केरल में हुआ था। केजी सुब्रमण्यम का जो जन्म था 1924 में केरल में हुआ था। कला शिक्षा
ये शांत निकेतन कला भवन से ही लिए थे या प्राप्त किए थे। 2012 में पद्म विभूषण सम्मान भी इन्हें तथा पद्मश्री भी और कालिदास सम्मान भी इन्हें मिल चुका है मध्य सरकार द्वारा। तो पद्म विभूषण और पद्मश्री तथा कालिदास सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है केजी सुब्रमण्यम को। तो कालिदास जो पुरस्कार मिलता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलता है। तो 2012 में इन्हें न पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था साथियों 2012 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है या नवाजा था? तो कौन सरकार? मध्य प्रदेश सरकार। किस कलाकार को कालिदास सम्मान से नवाजा? तो गुलाम शेख को, यल राजपूत को, केजी सुब्रमण्यम को या एस वेंद्र जी को। तो किसको सम्मानित किया था कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने? तो यहाँ पे केजी सुब्रमण्यम को ही मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से नवाजा था साथियों। न अब यहाँ देखा जाए केजी सुब्रमण्यम का जो सरस पेंटिंग की शुरुआत हुई थी या 1980 में किए थे। इनका सरस पेंटिंग था, इसकी जो शुरुआत किए थे 1980 में किए थे। केजी सुब्रमण्यम के जो प्रसिद्ध पेंटिंग है साथियों उसका नाम अनुष्ठान है। क्या नाम है मित्रों? अनुष्ठान। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। सरस, अनुष्ठान, ये इनके प्रमुख कला चित्र थे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कहाँ है? कारण कि पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सबसे पहला मंदिर, सर्वप्रथम मंदिर कहाँ है? जलगांव में है, भीतरगांव में है, मालेगांव में है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये कहाँ है? पकी मिट्टी से बना ईंटों का मंदिर साथियों जो आपका मिलता है भीतरगांव कानपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है साथियों? भीतरगांव कानपुर में मिलता है यह मंदिर। यह एक वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। किससे बना है? ईंटों से बना है। वर्गाकार चबूतरा है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। ऊंचाई कितने मित्रों? 24 मीटर। और सर्वप्रथम ईंट का बना हुआ यह मंदिर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रैवर्ष की भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ना त्रैवर्ष की भारत अंतर्राष्ट्रीय क्या है? कला प्रदर्शनी है। इसका प्रारंभ पूछ रहा है कि किस वर्ष में हुआ? 1971 में, 1968 में, 1964 में, 1970 में। तो कब हुआ था साथियों? तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में। यहाँ जो इसकी स्थापना या प्रदर्शनी माना जाता है प्रारंभ 1968 में, तो 1968 में हुआ था। तो 1968 में। तो यहाँ बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिनाले आयोजित होती है। तो देखिए कि है त्रिनाले क्या है साथियों? त्रिनाले है, चित्रकारी से ही संबंधित है। त्रिनाले आयोजित होती है तो कहाँ होती है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई, मद्रास में। तो कहाँ होते हैं त्रिनाले का आयोजन? तो इसका जो आयोजन होता है त्रिनाले जो 3 वर्ष बाद होता है साथियों, तो ये दिल्ली में ही होता है। कहाँ होता है साथियों? दिल्ली में। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा आपका पहला हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। दिल्ली में त्रिनाले का जो आयोजन होता है दिल्ली में होता है। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों। किस देश की कला को अंत्योष्टि संबंधी कला कहा जाता है? अंत्योष्टि कला संबंधी कहा जाता है। चीन की कला को, क्रीट की कला को, आस्ट्रिया की कला को या मिस्र की कला को? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। तो यह प्रश्न में जो आंसर सही होगा साथियों वो मिस्र होगा। मिस्र की कला को ही अंत्योष्टि संबंधी कला कहा जाता है साथियों। ना एक यह मृत्यु संबंधी न कला होती है जिसे अंत्योष्टि कहा जाता है। तो यह कला जो होती है मिस्र से ही संबंधित है साथियों। यह मृतकों की एक पुस्तक अथवा स्वर्गवासियों की पुस्तक से ही संबंधित है ना। इसकी जो खोज हुई थी जर्मन मिस्रविद
कार्ल रिचर्ड लेप्सलियस ने किया था। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए साथियों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा प्रदान किए हुए वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से उनको मिलता रहे और अपनी तैयारी को 2022 के लिए बेहतर कर सकें। और शेयर आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्त में सगे संबंधियों को करिए साथियों। तो मित्र भाई बहन वीडियो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कमेंट जो है हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करता है। आप लोगों के प्यारे और अच्छे कमेंट आते हैं जिससे हम लोगों को बहुत हर्ष होता है। तो इसी के साथ साथ जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।